देखिए, राष्ट्रीय पर्व चाहे कोई भी हो, उसका महत्व और उसके बारे में पता होना बड़ा जरूरी है। भैया ये बताइए कि बच्चे लोग जो है वो 26 जनवरी में स्कूल जाने की तैयारी में होंगे एकदम, है ना? अच्छा, ये हम खरीदे बच्चे लोग के लिए खरीदने, क्या क्या खरीदे? लोग खरीदे, हाँ, बैच वगैरह लगाने वाला खरीदे, रिबन खरीदे। हाँ, अभी तो ढेर सा, हमारे समय में इतना चीज नहीं मिलता था, खूब सारा चीज मिलता है। नहीं, अच्छा ये बताइए भैया कि आप 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे कि नहीं जब स्कूल में थे तो? मनाते थे, सुबह उठ के झंडा फहराने जाते। अच्छा ये बताइए भैया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में? ये तो सामान्य से सब लोग जानते हैं, पूरे भारतवासियों को ये जानना चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर यही है कि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों के पराधीन से, माने गुलामी से आजाद हुआ था। उस दिन भारत के लाल किला पर रात 12 बजे 14 अगस्त के रात 12 बजे झंडा फहराया गया था, जिससे भारत को आजादी मिली थी। और 26 जनवरी ठीक उसके 2 साल बाद 1947 सॉरी 1947 के बाद आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ। तो ठीक उसके 3 साल बाद ही 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। वाह वाह वाह, इसीलिए हम लोग उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान का मतलब है जनता का सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और भारत हमारा गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा ये बताइए भैया कि भैया लंबा चौड़ा अंतर बताए, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को आजकल इन सब चीजों के बारे में पता है या कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है, बेसिक जानकारी नहीं रहता है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम चला रहा है। हाँ। आप देखिएगा, पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे। पढ़ाया जाता। आज उनके पास समय ही नहीं है, हमारे शिक्षक के पास समय नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास समय नहीं है। आजकल के बच्चे को अगर पूछा जाए कि 5 को स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताया तो शायद वो तरेगन गिनने लगेंगे। तारेगा ना, आकाश में तारो छोड़िए ना, वो सब चीजें उससे सोचने लग जाएंगे कौन आदमी है क्या, सेनानी है क्या, होता क्या है। उनसे ये पूछिए कि बेटा 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है, तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उससे पहले क्या होता है स्लेप डे, उससे पहले क्या होता है रोज डे, उससे पहले पूरा जीवनी पढ़ा देंगे, सब डे बता देगा, पूरा बता देंगे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछिए तो उनका माँ बाप खानदान उनको याद आ जाता है। यही चीज है आज का सिस्टम। टीचर लोग भी जो है, शिक्षक बस सिलेबस बेटा उससे फालतू नहीं जाना, सिलेबस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही बस, और कुछ नहीं। जैसे शिक्षक का भी जिम्मेदारी होता है कि हम अपने भारत का भविष्य को, अपने इतिहास के बारे में बताएं। देश गुलाम क्यों हुआ, बिल्कुल, तब देश गुलाम किस कारण हुआ, कैसे हुआ, कैसे रहना, ये चीज कोई मतलब नहीं है। अच्छा अभी भी देखिए कि बहुत सारे नेता है वो हाथी में संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान हमारा लागू कब हुआ है ये कितने लोगों को पता होगा अभी के समय में? अभी के समय 50% लोगों को पता होगा। और नहीं तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सर्वे इस विषय पे कीजिएगा तो आपको भी जानकारी हो जाएगी और पूरे लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि आप संविधान का बात आ गया तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। दोनों में बहुत अंतर है। 15 अगस्त 1947 को झंडा, मतलब झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और 26 जनवरी को होता है कि ऊपर से जो फहराया दिया जाता है। तो उस दिन संविधान लागू हुआ था। एक अंतर ये भी है कि उस दिन जो है वो 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पे झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री अलग जगह पे, अलग लाल किला और राजपथ अलग अलग। सबसे बड़ा यही अंतर है। और एक ये भी है कि इसमें थोड़ा सा शब्द में हेरफेर है। बहुत लोग, हमको लगता है 90% लोग को नहीं मालूम होता है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये शब्दों में हेरफेर है। आप बहुत से लोगों का, अभी आप 90 पर यहाँ पे इस एरिया में आप सर्वे करिएगा, किसी से पूछिएगा 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, देश आजाद हुआ था, बस देश आजाद हुआ था। देश अब किससे आजाद हुआ था? तो अंग्रेज से आजाद हुआ था। नहीं, वो तो इतना तो सबको पता है कि देश आजाद हुआ था। क्या भैया 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? हम लोगों को संविधान मिला था। क्या बात है, संविधान हमारा लागू हुआ था, है ना? लागू हुआ था। अच्छा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भैया अभी के समय में। कितना आदमी जो है संविधान लेके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सारे नेता। हम लोग को संविधान के बारे में नहीं पता है। नहीं, जानकारी तो है ही है, कानून का सब लोग पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस इन लोग को मालूम नहीं है। जब दिन हम लोग देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र हुआ मतलब कि
अपने लोकतंत्र का स्थापना हुआ। वाह वाह, लोकतंत्र का पर्व उस दिन मनाया जाता है ना। अच्छा ये बताइए भैया कि देखिए अभी हम छोटा बच्चा को पूछे तो बच्चे लोगों को जानकारी नहीं है, अभी एक और स्कूल के बच्चा को पूछे तो उनको जानकारी नहीं है, तो आजकल के बच्चे इन सब चीज में रुचि नहीं लेते हैं। पढ़ाएगा तब ना मैम, टीचर पढ़ाता ही नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत से लोगों को पूछिए कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी कौन डेट है, तारीखें याद नहीं है, तारीख को याद टीचर बताएगा तब ना। यही सब प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम जानते हैं, एक आदमी से पूछे कि 15 अगस्त को जो है वो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, तो कह रहे हैं 15 अगस्त को 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 16 अगस्त को नहीं मना सकते हैं, इसीलिए। सोशल मीडिया के दोस्ती पर आजकल भरोसा करने लायक है? नहीं, भरोसा करने लायक तो नहीं है। हाँ, इस तरह की गलत कारनामा बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मतलब सोशल मीडिया को देखकर भ्रमित हो रहे हैं। हाँ, कई बार चकाचौंध देख के हम लोग दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती एक और नया आ गया AI का जो हो गया, AI का मतलब किसी को भी वो कुछ भी कर दे सकता है। अच्छा, दोस्ती तो दोस्ती, आजकल प्यार मोहब्बत के चपेटे में भी लोग पड़ जाते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, सोशल मीडिया से देखकर, हाँ, छोटी छोटी बच्चियां देखते हैं कि घर से भाग जाती हैं, है ना, वही देखकर उसे मतलब भ्रमित हो रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी वही देखा इसकी कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं सोशल मीडिया के दौरान, तो वो लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ, अब तो बहुत सारा ऐप आ गया है, शादी के नाम पर कितना ठगी कर रहे हैं लोग, है ना, शादी.com ये सब बहुत सारा ऐप है, सही बात है। अच्छा, इस पे ये भी पता नहीं चलता है ना भैया कि कौन किस मानसिकता से इस ऐप पे मौजूद है। अब शादी.com पे हर व्यक्ति जो है वो शादी के उद्देश्य से तो नहीं होगा, वो इससे भी है कि किसी को अपने चपेटे में लाने की दौर में है, गलत करने के चक्कर में है, ये सब के चक्कर में। क्या भैया फेसबुक वगैरह चलाते हैं? फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक को कौन से लोगों को दोस्त बनाते हैं? फेसबुक जब ऑन करते हैं जिनको जानते हैं उसको दोस्त बनाते हैं, और मान लीजिए जो व्यक्ति जानकार नहीं है आपके, मान लीजिए जानकार लड़की नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है, तो उसको दोस्त बनाते हैं। आजकल बहुत इस तरह का ठगी हो रहा है ना, कि दोस्त बना लेते हैं उसको ठग के निकल जाते हैं, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया के दोस्ती पर भैया भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं भैया, भरोसा किया जा सकता है? एकदम नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। ये बहुत इतना जैसे सही नहीं है, एक तरह से जमाना कुछ अलग ही दिशा में बढ़ रहा है ना। जी, बिल्कुल। देखिए कि जिस तरह से जो है वो कहा जाए ना कि मतलब जमाना बदल रहा है, ठगी के तरीके भी नए नए अपराधी चुन रहे हैं, अब सोशल मीडिया को निशाना बना रहे हैं, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आपको याद हुआ कि जिस समय ब्लू व्हेल गेम आया था, बड़ा खतरनाक, इस गेम का हम बार बार चर्चा करते हैं, उस गेम के समय भी जो है वो लोग सोशल मीडिया पे ही नजर रखते थे और उसके माध्यम से जो है वो अपने शिकार को चुनते थे। तो भैया ध्यान रखिए और यूज करने से पहले 10 बार सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के दोस्ती पर आजकल कितना भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया के दोस्ती पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो गिरगिट जैसा देख रहे हैं ना, गिरगिट की तरह वो रंग बदलने वाला सोशल मीडिया है कि उस पे जो आदमी आपसे मिल रहा है, बात कर रहा है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब रंग बदलेगा, कब अपना समय बदल देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी आज के युवा या युवा युवती जो भी हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने गार्जियन जो 20 साल 50 साल अपने मेहनत से एक बेटी को पोसने में लगता है या बेटा को पोसने में लगता है, और 20 साल 50 साल देने के बाद और एक बार में किसी अनजाने व्यक्ति के साथ बात करके गलत हो जाता है उनके साथ, तो उनको ये सब चीजों से बचना चाहिए। और बहुत ऐसे चीज देखने को भी मिलता है, गलत जो जहाँ देखने को मिलता है उसको देखकर उसे सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखिएगा तो जीवन एक ही बार मिलता है और इज्जत भी एक ही बार मिलता है। अगर एक बार इज्जत चला गया तो फिर दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। मोबाइल के दोस्ती पर कितना यकीन करना चाहिए? मोबाइल की दोस्ती पर तो यकीन करना ही नहीं चाहिए। हम तो यही बच्चों को राय देंगे कि जब मोबाइल से जितना दूरी रहेगा उतने बढ़िया रहेगा। पहला तो बिना कॉलेज के पहले बच्चियों को या बच्चा को मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब कॉलेज में हो जाए, थोड़ा सा वयस्क हो तो वही मोबाइल उसको दीजिए। छोटी छोटी बच्चियां आजकल देखते हैं कि फेसबुक पर अकाउंट बनाई हुई है, बड़े बच्चों की तरह बात करती है, बड़े बच्चों की तरह फोटो लगाती है, उस तरह का रील्स डालती है, गाना डालती है, और उसके बाद जो है बड़े बड़े बच्चों से उनकी दोस्ती हो जाती है, बड़े बड़े लड़कों से दोस्ती हो जाती है, और कई बार गलत कदम भी उठा लेती है। हाँ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। पूरे मतलब ग्रामीण तक आ गया ये बात। यहाँ तक ऐसा हो जाएगा कि गार्जियन अपना बेचारा कुछ नहीं जा रहा है, उसकी बच्ची है या बच्चा है, वो कहीं ऐश करने जा रहा है, वहीं मरा भी रहा है, मर भी रहा है।
जानते हैं विक्रम पंचायत के हरपुरा गांव में आए हुए हैं। जानते हैं गांव में आते ही हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रील्स बन रहा है ना। हालांकि रील्स बनाते हुए तुमको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आराम से गांव के परिवेश में बैठ के रील्स बना रहे हैं, लेकिन जानते हैं यही रील्स जो है आजकल बीमारी बना हुआ है। तो इस बीमारी पर जरा इनसे भी बात करते हैं। ए रील वाला भैया कैसे हैं? बढ़िया है। आप क्या रील्स बना रहे हैं आप? बस कुछ नहीं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं? अरे वाह वाह। अच्छा ये बताइए भैया कि आजकल रील्स बनाने के चक्कर में बहुत समय जा रहा है बिहार के युवाओं का, है ना। अभी देखिए एनसीपीसीआर सर्वे किया है, उसमें बोल रहा है कि 4 से 5 घंटा जो है वो लग जाता है रील्स बनाने में, रील्स देखने में 4 से 5 घंटा रोज जा रहा है बर्बाद। हाँ वो तो है, मेहनत कर रहे हैं तो उसमें तो समय, किसी चीज में कर रहे हैं तो उसमें भी समय देना ही पड़ेगा। अभी बाबा बना रहे हैं तो इसमें भी कर रहे हैं, इनका काम है, उसमें समय देंगे तभी होगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप दिन भर में कितना समय देते हैं रील्स बनाने में? जिस तरह का कंटेंट होता है उतना समय देना पड़ता है। हाँ। और ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो पूरे दिन का दिखा रहे हैं, जिस चीज को दिखा रहे हैं उतना टाइम लगेगा ही, उसको फिर एडिट करेंगे, डालेंगे, पोस्ट करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि बहुत लोग ये भी कह रहा है कि बिहार हमारा देखिए धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अब मान लीजिए कि 60-70% लोग अगर सिर्फ रील्स बनाने में रह जाएंगे तो फिर बाकी लोग मेहनत कैसे करेंगे? देखिए रील्स बनाना गलत नहीं है, अब उससे किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं लोगों को और क्या सीख रहे हैं, हाँ। ये उन पे निर्भर करता है। कि बहुत लोग देखिए कि अपना जान जोखिम में डाल दे रहे हैं रील्स बनाने के चक्कर में, है कि नहीं? हाँ तो उसको अवेयरनेस फैलाना चाहिए, उनको सही से बनाना चाहिए, उस तरह का कंटेंट नहीं चाहिए कि लोग दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए कि इस गांव में जो है वो रील्स बनाने वाले बच्चे भी हम सुने हैं ना कि खूब सारे हैं, और सब जो है वो इसी तरह से गांव में अपना घूमते हैं, रील्स बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जानते हैं रील्स से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रील्स इंटरटेनमेंट के लिए बनता रहे, चाहे इंटरटेनमेंट के लिए दिखाते रहे, लोग मोबाइल चलाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मोबाइल भी बड़ा काम का चीज है। लेकिन इससे अब 4-4, 5-5 घंटा सुनते हैं कि बर्बाद हो रहा है बच्चों का। 4-4, 5-5 घंटा नहीं, इससे कम हमको लगता है कि हमारे गांव में भी बहुत लोग, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रील्स और मोबाइल के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस पर वीडियो बनाने लगे हैं, एक्टिंग करने लगे हैं। मतलब समझिए कि पूरा जीवन रील्स से बर्बाद हो रहा है। और ये तो आम बात है, बहुत लोग इसके लिए खतरनाक स्टंट भी कर रहे हैं, लाइक और ये सब, मतलब रील बनाने के लिए। बहुत बच्चे मर भी रहे हैं, ट्रेन के आगे जाके रील्स बना रहे हैं, नदी में ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, छत से छलांग लगा रहे हैं। तो इस रील्स बहुत ही खतरनाक चीज है। अच्छा एक आदत भी ऐसा हो गया भैया हमारा आजकल कि जानते हैं फोन माने आया हुआ है, ठीक है ना, अब फोन स्पीकर को पकड़ देते हैं, रील्स देखते रहते हैं, है ना। कोई काम में अगर 2 मिनट लेट हुआ बस खोल के रील्स देखना शुरू कर देते हैं। इतना रील्स का बीमारी लगा हुआ है। बीमारी तो बहुत खराब है ही। जैसे बच्चों में बहुत ज्यादा है, बूढ़े बुजुर्ग अगर देखते उठते हैं या रील्स बनाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको? हाँ जी हाँ। अरे वाह। इसलिए कि उनको इंटरटेनमेंट होता है, साथ साथ में हम लोग भी बुजुर्ग हैं और वो बनाते हैं, हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन लड़के लोग आजकल का या लड़की, ये लोग जो रील्स बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा गलत भी, जो देखने पर हमको बड़ा गलत महसूस होता है। एक बात बताइए भैया, देखते हैं कि छोटा छोटा बच्ची 5 साल 4 साल की है, अब वो ऐसा गंदा गंदा गाना पे डांस करते रहती है। अब वो मान लीजिए कि अभी तो माँ बाप उससे करवा रहे हैं, अब वो बड़ा होगी तो सोचिए उसको कितना खराब लगेगा। देखिए गार्जियन को लाइक भी नहीं करना चाहिए, अगर कोई देख लिया तो उसको डांटना फटकारना चाहिए कि रील्स क्यों बनाई। यह तो भारत भर में फैल जाता है और हम लोग भी देख लेते हैं। जैसे हमारे कोई भतीजी है, वो भी एक बार रील बनाई, उसको हम इस पर कुछ अपशब्द हम उसको लिखे और वो हमारा घर भी आ गई तो उसको डांटे फटकारे भी कि ऐसा क्यों बनाती हो। हम तो देख रहे हैं, वो रहती है पटना में, ठीक है, तो अच्छा तो नहीं है किसी तरह से। और बहुत सा ऐसा चीज है कि कल परसों 20 तारीख को 3 बच्चे कट गए रील्स बनाने में। यही मेन लाइन है बक्सर झाझा वाला जो है, रील्स बनाने में। हाँ रील्स बनाने में कट गया। तीनों बच्चे, ड्राइवर मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, धीरे धीरे करते करते वो तीनों के तीनों समाप्त हो गए। ट्रेन में बहुत सारा, हाँ ये न्यूज में भी आया है। एगो को तो देखे जानते हैं, ट्रेन पे छत पे खड़ा होके रील्स बना रहा था। अब सोचिए भैया कि देखिए रील्स बनाना या देखना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बुरा बात नहीं हो उसमें, लेकिन अब 3 से 4 घंटा चाहे 5-5 घंटा तक, 5 घंटा आजकल का बच्चा पढ़ाई में दे रहा है। नहीं, पढ़ाई नहीं दे रहा है। दूसरा रील के अलावा गेम में भी जो टाइमिंग जा रहा है, एक लड़का के 6-6 घंटा 7-7 घंटा इसी पर व्यतीत कर रहा है। बच्चा तो आजकल सुनते हैं कि 2 बजे 3 बजे रात में सूत रहा है गेम के चक्कर में, एकदम लुका लुका के निहाली तो भी देखते रहता है। ये तो ऐसा चीज है भैया कि फिल्म नहीं ना है कि हाँ आधा पर रोक दिए, ये तो एगो हटाइए तो दूसरा आ जाएगा, एगो हटाइए, सब रंग बिरंग के है।
यस मैम, ये तो है रील्स है ना, रियल लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है ना कि लोगों के मोनोपोली चेंज कर दे रहा है। ऐसे टाइम शॉर्टेज के टाइम किल भी हो रहा है, इससे टाइम किल हो रहा है ना। टाइम किल ऐसा हो रहा है कि घंटों टाइम बीत जा रहा है। बट ऐसा है कि रील्स व्हाट्स मैसेज फ्रॉम दिस लाइफ, मैसेज क्या देना चाहता है ना कि कंटेंट के अकॉर्डिंग बेस करता है। और ऐसा कंटेंट रहता है जो लोगों को रियल लाइफ में भी इम्पैक्ट डालता है, उससे बहुत बेनिफिट हो रही है। और ऐसा भी होता है कि उससे बहुत सारा हार्मफुल भी है और टाइम किल भी हो रहा है। तो अगर दो पहलू से देखा जाए तो रील्स ऐसा बहुत ही हमारे दैनिक लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है। इससे नो डाउट है, कहना बहुत है कि रील्स हमें टाइम किल हो रही है, टाइम बहुत ज्यादा किल हो रहा है, जैसे पढ़ाई में और बहुत सारा चीज में इम्पैक्ट डाल रही है। भैया ये बताइए कि अब जो साइबर ठग है वो नया नया तरीका अपना रहा है, नौकरी के नाम पर लूट रहा है और इसके चपेट में बहुत पढ़े लिखे लोग भी आ जा रहे हैं। सही बात कैसे है। ये सब हो रहा है? ये सब जैसे सरकार का भी फलता है, जो सरकार इस पर यदि तरीका से ध्यान दे तो सब चीज रुक सकता है। और इसमें अच्छे अच्छे लोग ठग के शिकार बन जा रहे हैं। और इस तरीका से कभी जज बनकर कॉल कर देता है, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी पुलिस वाले अफसर बनकर। कई बार तो वीडियो कॉल पे पुलिस वालों का पूरा थाना तैयार रहता है, पूरा वेशभूषा तैयार रहता है और उसके बाद फोन करके बतियाते हैं। और उतना ही नहीं, पुलिस भेष में भी आकर वहाँ पर आकर भी लोगों को ठग रहा है और इस तरीका का डरा देता है कि लोग उसका शिकार बन जा रहा है। और इससे सरकार का विफलता है। और सरकार इस पर यदि सही से ध्यान दे तो जरूर रुक सकता है। अच्छा, ठगने वाले लोग भी जो हैं वो बहुत अजब गजब तरीका अब अपना रहे हैं, है ना। अभी हम लोग एक नया सुने हैं कि फोन करके ऑल इंडिया बेबी बर्थ कुछ कंपनी चलाते हैं लोग और लड़कों को फोन करके कहते हैं कि आपको लड़कियों को प्रेग्नेंट करना है। लड़कियों को फोन करके कहते हैं कि आपको पैसा मिलेगा और आपको प्रेग्नेंट होना है। तो समझिए कि एक जो कहा जाए कि इतना जरूरी चीज है जिसको मान लिया जाए कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है कितना परेशान होगा वो, तो कोई भी माँ मानने को तैयार हो जाएगा। तो अजब गजब तरीका अपना रहे हैं। ये फर्जरी है ये सब। कहता है कभी कभी KYC बैंक में देना है, उसके द्वारा KYC के द्वारा भी लोग को ठगाता है। हेलो, कहता है कि आपका जो है से मोबाइल में पैसा हम भरवा देते हैं। हेलो, आप यहाँ से इतना पैसा भेजिए, आपकी बेटी की शादी हम करवा देते हैं। हेलो, अच्छे लड़का हम ढूंढ दिए हैं, आप आइए। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो है से अपराधी। अच्छा, ये तो नया सुन रहे हैं आपके मुँह से, ये शादी के नाम पे भी करते हैं। शादी के नाम पर भी लोग ठग रहा है। आप जो है से लड़की के का भी बात बता रहा है जो शादी करा देंगे, ब्याह कराएंगे, अच्छा लड़का बीटेक आप ढूंढ लिए हैं, वो 60,000 का महीना कमा रहा है और वो फ्री में जो है से आपसे हम उससे बात कर लिए हैं। आपका दहेज नहीं लेगा, बस आपको 50,000 रुपए हमको देना है। बस सारा काम आपका हो जाना है। तो ये अलग अलग तरीका कैसे लोग अलग अलग, इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। ना, हम नहीं। इस तरह का साइबर अपराध घटना होता है, घटना का हम सपोर्ट कर रहे हैं, घटना को सपोर्ट करें। क्या कर रहा है, नहीं हो रहा है, उसे सरकारी समझ देगी। नहीं, वो तो चलिए वो दूसरा बात है। लेकिन इस तरह का फोन आप लोगों को कभी आया? आता है। क्या कहता है फिर फोन करके? वो नंबर दीजिए तो पैसा भेज देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। बस सरकारों को ध्यान देना चाहिए। क्या क्या नया नया तरीका और आ रहा है? वही सब नया नया तरीका है कि कभी कहता है कि आपका किसान वाला पैसा आ रहा है, तो कभी फलना चीज के पैसा आ रहा है, पैसा इतना OTP दीजिए, यही सब तो कह के सही। अच्छा, एक ट्राई वाला जो मैसेज आता है कि आपका जो है वो KYC फेल हो गया है बैंक, है ना, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका ATM बंद होने वाला है। उसके बाद पहले तो समझिए कि ये सब आता था, अभी तो ये सब कम हो गया है। लेकिन अब जो है वो समझिए कि एक से एक आपका नौकरी, घर बैठे आप नौकरी करना चाहते हैं, घर बैठे जो है वो आपका शादी नहीं हो रहा है, हम शादी करवा देंगे आपका। तो इस तरह का अलग अलग आ रहा है। अब कोई मान लिया जो बेरोजगार है, भैया अगर कोई बेरोजगार है, उसमें दूसरे तरह का भी आता है। हाँ, बताइए। जैसे हमारा लड़का ग्वालियर में पढ़ता है, उसका डिटेल में पूरा एड्रेस निकाल लिया। हमको डायरेक्ट फोन करके कहा कि आप रणधीर कुमार सिंह बोल रहे हैं। हम कहे कि बिल्कुल हम बोल रहे हैं। तो आपका लड़का रेप कांड में पकड़ा गया। अरे बाप रे। उसका आज भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है मोबाइल में। कहा कि रेप कांड में पकड़ा गया है। से आप लड़का से बात किए हैं? हम हाँ रात में तो बात किए हैं। तो आप उसको छुड़ाना चाहते हैं? से अभी हम रास्ते में हैं। बोलिए, बड़े साहब के नजदीक नहीं गया है टेबल। और वो आपको फोन काट के नहीं देगा? हाँ, और हम फोन काट के हम चाहते थे कि लड़का से संपर्क करें, लेकिन लड़का नहीं, मैंने हम काट देते थे, तुरंत कॉल कर देता था। काट देते थे, बोला होगा कि अगर फोन काट दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप सजा करवाना चाहते हैं। लेकिन हम फिर एगो दूसरा मोबाइल था, उससे हम फोन करके लड़का से बताए तो कहा कि पापा हम तो रूम में सोए हुए हैं। अरे बाप रे। तो अब उसको हम भ्रंश गाली दिए। जैसे हम गाली देना चालू किए
कि फोन स्विच ऑफ हो गया। भैया आप समझिए कि एक पिता है तो पिता थोड़ा एक बुद्धि विवेक से काम पैसा के तुरंत कहा कि अभी तुरंत पैसा कितना है खाता में, हम पैसा तो ज्यादा नहीं, हम साधारण आदमी है, तो कम से कम 1 लाख रुपया दो। तो हम उसको भी हम भी लाइन दिए कि तो ठीक है, हमको 72,000 रुपया खाता पड़ा है, हम दे रहे हैं, से हमको समय दीजिए, हम मोबाइल कम चलाते हैं। इसी पीरियड में हम बेटा से बात किए तो कहा कि पापा हम तो रूम में हैं, तो हम उसको गाली वगैरह दिए, तो जाके ऐसा हुआ। अब मान लीजिए कि यही फोन अगर मान लीजिए भाभी जी को आया होता तो घबरा जाती बेटा के नाम पे। ये होता है। अभी देखिए एक प्रोफेसर को लूटा गया ना पटना में, तो ग्वालियर में पढ़ता हूँ, पूरा उसका एड्रेस निकाल लिया कि आप सानू के पिताजी बोल रहे हैं, रणधीर कुमार सिंह जी बोल रहे हैं, से आपका एक लड़का का मैंने रोने का आवाज भी मोबाइल पर। वो आपको आवाज भी सुनाता है। फिल्म हमने देखा था खाकी, उसमें अमिताभ का एक डायलॉग था कि अगर प्रशासन अगर एक्टिव रहेगा तो एक बच्चा से एक कलम कोई नहीं छीन सकता है। बस इससे आगे कुछ हमको नहीं बताना है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। अरे देखिए हमारे यहाँ तो मतलब हमारे क्षेत्र में देखिए कि साइबर थाना का कमी है, साइबर इंस्पेक्टर जो होते हैं उनका कमी है, तो हमारे क्षेत्र में आपको बताइए ना, बताइए। जैसे सर हमको शौचालय वाला पैसा मिला नहीं है, बीडीओ साहब हमसे 2500 रुपया मांगे हैं। बीडीओ साहब मांग रहे हैं। बीडीओ साहब का रेट इतना नीचे गिर गया, 2500 में काम कर रहे हैं। हमको ये काम हो रहा है, हम गरीब आदमी है, शौचालय बनाए भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो उनको 25 रुपया हाथ में थमा दीजिएगा, कहिएगा लीजिए आपका सलामी है, अब शर्म करके मेरा काम कर दीजिए। दो तबाह हमको कोई काम नहीं हो रहा। अब जो है अधिकारी को शर्म देना पड़ेगा, है ना, जो लाज शर्म खत्म हो गया है, लाज शर्म देना पड़ेगा। मेरे कहने पर आप 25 रुपया लेके आप वीडियो साहब के हाथ में रख दीजिएगा और कहिएगा कि अभी से शर्म है तो मेरा काम कर दीजिए, आके 10 दिन मेरा पे खाना यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। कहिएगा कि आपको 2500 रुपया चाहिए ना, आप 5 दिन आके 500 रुपया हम ठीक कर रहे हैं, मेरा शौचालय 5 दिन आके यूज कर लीजिएगा, कर दीजिए मेरा काम, है ना। अब गोड़ में लटक जाइएगा और जब तक पास नहीं करे उसका गोड़ नहीं छोड़िएगा। हम तबाह हो जाते हैं। डीएम साहब भी हम लिख कर दिए हैं और अभी जा रहे हैं। नहीं सुधरेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारे साथ जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले तो हम लोग जागरूक ही नहीं होते हैं इतने कि हमारे साथ जो हुआ है उसका समाधान कहाँ होगा। क्राइम से बचने के लिए तो हम हमेशा सिखाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र में जरूरत है ढेर सारा साइबर थाना का, उसके बाद जो साइबर एक्सपर्ट है जो उन समस्याओं का समाधान करे। और किसी 1-2 व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का मामला हो, अब जैसे ये जो प्रेगनेंसी स्कैम चल रहा है, ये जो जॉब स्कैम चल रहा है, तो जितना तरह का स्कैम चल रहा है, जितने तरह की साइबर ठगी चल रही है, इन सब का 2-3 मामला जैसे ही दर्ज हो तो उसी समय उस पर कार्रवाई अगर कर दे तो इतना सारा मामला नहीं आएगा। फिलहाल इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।